अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन न्यूक्लियोटाइड्स है। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी पूरी की पूरी सेल से मिलकर बनी हुई है, यानी हम बोल सकते हैं सेल्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वैसे ही जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं उन न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हमने पढ़ रखे हैं, जैसे डीएनए है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसी तरह से आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड दोनों ही मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। बात समझ आ गई। सो जब कभी आपसे कोई पूछे कि बताओ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। सो डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियोटाइड्स की? न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। बात समझ आ गई। अब न्यूक्लियोटाइड भी मिलकर, अच्छा ये न्यूक्लियोटाइड हैं क्या? अगर हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें हमें कुछ चीज़ें दिखेंगी, हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स। सो जब भी आप किसी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर आपको 5 मेंबर्ड रिंग दिखेगी, जिसको बोला जाता है पेंटोज शुगर। सो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में हमें एक पेंटोज शुगर दिखेगा। इसके अलावा उस पेंटोज शुगर पे यानी उस 5 मेंबर्ड रिंग पे आपको कोई फास्फेट ग्रुप लगा दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे फास्फेट ग्रुप। सो न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहले क्या होता है, उसमें 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसको बोला जाता है पेंटोज शुगर। उस पर कोई ना कोई फास्फेट ग्रुप लगा हो सकता है जिसको हम बोलते हैं फास्फेट ग्रुप। और इसके अलावा उस पर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस लगी होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलकर बने होते हैं एक राइबोस शुगर के, पेंटोस शुगर के। राइबोस भी 5 मेंबर्ड रिंग को ही बोलते हैं। ठीक है, सो जो बने होते हैं पेंटोस शुगर के या राइबोस शुगर के, जिस पर लगी होती है एक फास्फेट ग्रुप और साथ में नाइट्रोजीनियस बेस। बात समझ आ गई। अब वो शुगर अगर आप देखो तो शुगर भी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और वो न्यूक्लियोटाइड्स जो आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना, वो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए को बनाते हैं उनमें आपको जो शुगर दिखेगी वो होगी डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, डीएनए में जो शुगर दिखेगी वो होगी डीऑक्सीराइबोस। अगर आप इस शुगर पे गौर करो तो बिल्कुल ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं राइबोस शुगर या फिर बोलते हैं पेंटोस शुगर। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन एटम है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। सेम अगर आप राइबोस शुगर देखो तो ये भी इसी तरह से 5 मेंबर्ड रिंग है। ये भी, इसमें भी कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है। अब आपका सवाल आएगा फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है कि आपने इस रिंग को डीऑक्सीराइबोस बोला जबकि इस वाले रिंग को आपने राइबोस बोला। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम पे, तो सेकंड कार्बन एटम पे यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ, ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए इस वाले राइबोस को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है सेकंड कार्बन पे, तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये डीऑक्सीराइबोस को न्यूक्लियोटाइड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? डीएनए का। डीऑक्सीराइबोस बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का। तभी तो डीएनए दरअसल है ही क्या, मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें जो शुगर है वो हमारे पास डीऑक्सीराइबोस है। जबकि अगर हम यहाँ राइबोस वाले को देखें तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है उसके साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है राइबोस। तो मतलब राइबोस में ऑक्सीजन होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोस में सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, तभी इसको डीऑक्सीराइबोस बोला जाता है। सो जो डीएनए है उसको डीएनए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें जो शुगर पाया जाता है वो क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस। तो आरएनए को आरएनए क्यों बोला जाता है, मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें जो शुगर पाया जाता है वो राइबोस होता है, यानी सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। अब हम आते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें 2 तरह की नाइट्रोजीनियस बेसिस पॉसिबल होती है, एक प्यूरीन और दूसरी पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन और पायरिमिडीन 2 तरह के नाइट्रोजीनियस बेसिस पॉसिबल हैं न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और वो डिफर एक दूसरे से किस बेस पे करते हैं? उनके कंपोनेंट्स में फ़र्क की बेस पे। कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे होंगे जिनमें हमारे पास जो लाइक रिंग स्ट्रक्चर है या रिंग है, जैसे 5 मेंबर्ड रिंग है या जो शुगर है,
उसमें फ़र्क होता, किसी में वो डीऑक्सीराइबोस होती और किसी में वो राइबोस होती। सो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से उस पेंटोज शुगर की बेस पे डिफ़र कर सकते हैं कि किसी में डीऑक्सीराइबोस शुगर है और किसी में सिर्फ राइबोस शुगर है। इसी तरह से नाइट्रोजीनियस बेसिस की बेस पर वेरिएशन आ सकता है, मतलब किसी में नाइट्रोजीनियस बेस प्यूरीन है तो किसी में पायरिमिडीन लगा हुआ, तो फिर वो एक डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरे वाला कुछ डिफरेंट होगा क्योंकि उनमें नाइट्रोजीनियस बेसिस डिफरेंट लगे हुए हैं। बट जितने भी पॉसिबल नाइट्रोजीनियस बेसिस लग सकते हैं वो हम देखेंगे। सो पहले वो प्यूरीन बोला जाता है एडिनिन और गुआनिन को। एडिनिन और गुआनिन को कलेक्टिवली प्यूरीन बोला जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। अक्सर पेपर में जितने नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं उनके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है ना सिर्फ इनके नाम आने चाहिए बल्कि आपको इनके डायग्राम्स भी याद करनी है। सो हम लोगों ने क्या बोला, नाइट्रोजीनियस बेसिस की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। फिर पढ़ा कि प्यूरीन में कौन कौन आता है, एडिनिन और गुआनिन, ठीक है। और इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप याद कर सकते हो। अगला है पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन में हमारे पास कौन आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, ठीक है। साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, तो ये आते हैं पायरिमिडीन में। सो इस तरह के नाइट्रोजीनियस बेसिस पॉसिबल है। सो मैंने जब न्यूक्लियोटाइड बताया था तो मैंने क्या बताया, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सो अब वो न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, तो हमें पता लगा न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पेंटोस शुगर से, जो एक 5 मेंबर्ड रिंग होती जिस पर कुछ नाइट्रोजीनियस बेसिस लगे हो सकते हैं और कुछ फास्फेट ग्रुप लगे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। फिर हमने देखा कि पेंटोस शुगर कितनी तरह की हो सकती है, कि पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस हो सकती है या फिर राइबोस हो सकती है। मतलब अगर किसी न्यूक्लियोटाइड ने डीएनए बनाना है तो वो कौन सी शुगर रखता होगा, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, जिसमें सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है। और अगर किसी न्यूक्लियोटाइड ने आरएनए बनाना है तो वो कौन सी शुगर उससे बना होगा, राइबोस से, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, नाइट्रोजीनियस बेसिस को 2 तरह के पॉसिबल हैं, प्यूरीन, ठीक है, जिसमें एडिनिन और गुआनिन आते हैं, और दूसरा है पायरिमिडीन जिसमें साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन आते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। आ गया फास्फेट ग्रुप। अब फास्फेट ग्रुप भी इसमें भी वेरिएशन आ सकता है, मतलब कुछ ऐसे आपको दिखेंगे न्यूक्लियोटाइड जिनमें फास्फेट ग्रुप 1 लगा हुआ है, कुछ ऐसे जिनमें फास्फेट ग्रुप 2 लगे हुए हैं, कुछ ऐसे जिनमें फास्फेट ग्रुप 3 लगे हुए हैं। तो इसी बेस पे हम उनको मोनोफास्फेट, डाईफास्फेट या फिर ट्राईफास्फेट बोल सकते हैं। अच्छा, जनरली जो फास्फेट ग्रुप हमें दिखेंगे वो कहाँ पे दिखेंगे, फास्फेट कैन बी बॉन्डेड टू आइदर C3 और C5 एटम्स ऑफ द शुगर। तो जनरली जो फास्फेट ग्रुप हमें दिखेंगे वो तीसरे कार्बन एटम पे या 5 नंबर कार्बन एटम पे, जो शुगर मतलब जो 5 मेंबर्ड आपने रिंग देखी वहाँ पर जो जब न्यूक्लियोटाइड होगा तो वो तो सिर्फ शुगर थी, लेकिन अगर आप न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको जो 5 मेंबर्ड शुगर है उसके 5वें कार्बन एटम पे या तीसरे कार्बन एटम के कोई कुछ ना कुछ फास्फेट ग्रुप लगे दिखे हो सकते हैं, ठीक। अब वो कोई हो सकता है कोई एक ही सिर्फ फास्फेट ग्रुप लगाया गया हो सकता है कोई 2 फास्फेट ग्रुप लगाए गए हो या फिर 3 फास्फेट ग्रुप लगाए गए हो, ठीक है। और फास्फेट ग्रुप कुछ इस तरह का होता है। बात समझ आ गई।